आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर, सुर्खियों में आने वाले IAS ऑफिसर अशोक परमार के हवाले से बड़ी खबर इंतजामी के अफसरान पर और उन्हें संगीन इल्जामात आयद करते हैं। अशोक परमार की पहले से ही नाकस कारकर्दगी है, ये ज़राए हुकूमती ज़राए की जानिब से अब दावा किया जा रहा है। साल 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं अशोक परमार। IAS ऑफिसर अशोक परमार 1992 के IAS ऑफिसर की सलाहियतों को संजीदगी से जांच पड़ताल का सामना है, क्योंकि सरकारी दस्तावेजात और फर्स्ट हैंड अकाउंट्स के जरिए सामने आया है कि उनकी नाअहली तनाज़ात और नजरअंदाज की तारीख को उजागर करती है। अशोक परमार का सफर मेंढर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पर अपने इब्तिदाई करियर की उन्होंने शुरुआत की है, जहां उनकी नाअहली के बारे में मुतअद्दिद शिकायत सामने आई है। 28 जून 1996 को जम्मू के उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर BR कुंडल एक बज़ाहिर मामूली मसला जिसमें शमसी सैटेलाइट की तनसीब शामिल थी, एक अहम तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से वहां पर कशीदगी और वकला की जानिब से अदालती बाइकाट किया गया है। उस वक्त ये बात हम 28 जून 1996 की कर रहे हैं। पूंछ में डिप्टी कमिश्नर की गैर मौजूदगी में अशोक परमार के गैर मुजाज तौर पर जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां संभालने से अवाम में नाराजगी पैदा हुई है। अशोक परमार का ताल्लुक गुजरात से है और उन्हें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के सामने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जम्मू कश्मीर इंतजामी की तरफ से हरासा करने, धमकियां देने और धमकाने का भी इल्जाम लगाया गया है। उसके बाद महकमा जल शक्ति में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का भी इल्जाम आयद कर दिया गया है और इस सिलसिले में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को भी एक खत लिखा गया है। अशोक परमार को खदशा है, जो उन्होंने खत में लिखा है कि इंतजामी की जानिब से उन्हें झूठे तौर पर फंसाया जा सकता है और उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें 2 आला सतही मीटिंगों से उन्हें बाहर निकाला गया और दूसरे अफसरान के सामने उन्हें जलील किया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस हवाले से कहा है। उमर ने कहा कि इल्जामात इतने संगीन हैं कि गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अफसोस तो बात इस बात की है कि खबर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने भी एक आला तरी सतह पर बदउनवानी के इल्जामात को बेनकाब करने के लिए एक बड़े ऑफिसर की जानिब से पहल की गई है। ये PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी ट्वीट किया गया है। खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, जिस तरह से खबर सामने आई है कि अशोक परमार के हवाले से जहां उन्होंने पहले इल्जामात आयद किए हैं, उसके साथ ही अब सरकारी तौर पर जो ज़राया का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि ये जो अशोक परमार पर इल्जामात है जो उन्होंने लगाए हैं, उससे उनकी नाअहली, जहां पहले उन्होंने पूंछ के अंदर भी एक सामने आया है 28 जून 1996 के अंदर, जब वो पूंछ में तैनात थे, जहां उन्होंने करियर की शुरुआत की थी। क्या कुछ ये पूरा मामला है?
देखिए, पहले तो अफसोस इस बात का है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जब ट्वीट किया तो उन्हीं के टेन्योर में, उनकी पार्टी के टेन्योर में उनके वजीर थे तारिक हमीद करा साहब, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उस वक्त चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि ये नाअहल अफसर है। न सिर्फ ये लिखा कि नाअहल अफसर है, बल्कि ये भी लिखा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सर्विस रिकॉर्ड में इसको मेंशन करना चाहिए, जो हम अभी अपने टीवी पर चला रहे हैं। दूसरी बात, सियासत की बात अपनी जगह, लेकिन जब आप ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हमें हमारे ज़राया से मिले हैं, जो हम टीवी पर चलाएंगे थोड़ी देर में, अशोक कुमार परमार सन 1992 बैच के IAS ऑफिसर है, लेकिन राइट फ्रॉम 1992 कंट्रोवर्सीज के वो शिकार रहे। उनकी पहली पोस्टिंग जो हुई थी वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट मेंढर हुई थी, जहां पर एक नहीं बल्कि कई कंप्लेंट्स उस वक्त के इंतजामिया को मिली, जिसमें जिसके बाद ये साफ हुआ कि ये ऑफिसर इनकम्पिटेंट है, पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा। और दूसरा ये कि पुअर परफॉर्मेंस है इनकी। और अपना जो उस वक्त के सूबाई कमिश्नर जम्मू थे BR कुंडल, उन्होंने एक खत 28/6 सन 1996 को लिखा, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि जनाब मामला किस तरीके का है और ये जो SDM साहब है इनकी क्या कुछ सूरत हाल है। और जब ये पुंछ में ही थे, जब ये मेंढर में ही थे, तो उस वक्त भी एक मामला बना था कि किस तरीके से वकीलों ने कई रोज तक एहतजाजी मुजाहरे किए थे और हंगामा बरपा हुआ था, जिसके बाद उस वक्त के साबिक गवर्नर साहब थे, उन्होंने इस पूरे मामले का नोटिस लिया था और बाज़ाब्ता ये कहा था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहा है, नंबर 1। फिर आगे जब आप चलेंगे, जब उनका नेक्स्ट टेन्योर आया एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फूड एंड सप्लाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 1997 का, यहां पर भी वो स्टेशन को छोड़कर, यानी जम्मू कश्मीर में वो तैनात थे, स्टेशन को छोड़कर घर चले गए विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द कंप्यूटर अथॉरिटीज। वो डॉक्यूमेंट भी हम अपने टीवी पर चला रहे हैं। तो एक और बार उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया स्टेट के साथ। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे, कि जब आप आगे देखेंगे उधमपुर में, जब उनकी 2006 में टेन्योर आया, तो अगेन उनके साथ कंट्रोवर्सीज आई और कई कंप्लेंट्स आई। सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्चुअल जो अपॉइंटमेंट्स करनी थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसको लेकर। फिर ये भी आया कि मिसयूज ऑफ हेलीकॉप्टर एंड चॉपर सर्विसेज हुए हैं, स्टेट एक्सपेंसेस को नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया गया विदाउट एनी गिविंग प्रॉपर रीजन। ये इनकी 2006 की कंट्रोवर्सी है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर मेंटेन किया गया है। और यही वजह है कि उस वक्त के साबिक 1996 के जो साबिक MLA थे और फॉर्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह है, जो चिट्ठी हम चला भी रहे हैं, थोड़ी देर में हम चलाएंगे वो, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हर्षदेव सिंह साहब ने रिक्वेस्ट की थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इंक्वायरी की जाए जी, बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ इंक्वायरी की जाए बल्कि इस अफसर को ट्रांसफर किया जाए। वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है जो हर्षदेव सिंह ने 3 पन्नों पर चिट्ठी लिखी थी। और उसके फौरन बाद उनके टेन्योर में जब ये उधमपुर के अंदर चले गए, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उधमपुर थे, उन टेन्योर में वाइस चेयरमैन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के कंट्रोवर्सीज में भी ये आए और वहां पर इन्होंने लड़ाई की है, स्कफल किया जूनियर और सबऑर्डिनेट्स के साथ, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट के साथ। और फिर बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हंगामा हुआ, एहतजाज हुआ और एहतजाज की वजह से जो उस वक्त के वजीर थे बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और चेयरमैन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक नोट लिखा चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ये पुअर परफॉर्मेंस है मिस्टर परमार साहब की, जो है वाइस चेयरमैन है वहां पर। फिर ये भी साथ लिखा कि जिस तरीके से उन्होंने JDA को हैंडल किया है, जिसकी वजह से लगातार हड़तालें हो रही हैं, स्ट्राइक्स वहां पर एम्प्लॉयज कर रहे हैं, उससे कामकाज बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं कि फौरन से बेशतर इनका ट्रांसफर हो और परमार साहब के रिकॉर्ड्स में इस चीज को मेंशन किया जाए कि किस तरीके से वो अपना काम चला रहे हैं। वो भी हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का एक रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। अब यहां पर मामला नहीं थमा है, आगे इनके साथ कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ रहा, क्योंकि जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन जेकेडा के थे, जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2007 में, तो वहां पर भी मिसबिहेवियर को लेकर काफी हंगामा हुआ और उस वक्त की मुलाजिम अंजुमनों ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब को एक खत लिखा, जिस खत में उन्होंने इस बात की वजाहत की कि किस तरीके से मज़कूरा अफसर जो है वो उनके साथ भेदभाव कर रहा है और क्या कुछ वहां पर चल रहा है। फिर आगे आप और चलिए 2015 में, यानी मैं सिर्फ एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं परमार साहब की, जो खुद को ये बता रहे हैं कि मैं दलित अफसर हूं और मैं जी एक छोटी जात का हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। दरअसल इनके पहले दिन से, जब से इन्होंने टेक ओवर किया, तब से ही कहीं ना कहीं
कंफ्यूजन और क्योस इनकी पूरे टेन्योर में रहा है। 2015 में कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री रहे हैं, वहां पर अंडर परफॉर्मेंस इनकी रिपोर्ट आई है और इनका स्कोर जो था दैट इज 7.0, और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाकायदा तौर पर अवार्ड के अंदर ये दर्ज किया कि ये जनाब ये जो अफसर साहब हैं ये सही इनका टेन्योर नहीं है, ये काम हैम्पर करते हैं। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे जी, उन्हीं के टेन्योर में जब ये एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट थे, जब ये लिखा गया कि ये पुअर परफॉर्मेंस है इनकी एम्पैनलमेंट ही नहीं हो पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और वहां पर भी उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट ने देखा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं है और उन्होंने इनको ड्रॉप कर दिया। फाइनली इनको काम मिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जिसको लेकर इन्होंने ट्वीट किया कि जनाब गबन हुआ और एलजी साहब से लेकर दीगर अफसरान इसमें मुलविस है। लेकिन व्हाट हैपन, व्हाट डॉक्यूमेंट स्पीक, डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं वो ये है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की जिम्मेदारी जब इनको दी गई, एंटायर जल शक्ति डिपार्टमेंट की हैंड ओवर उन्हें की गई, ये उम्मीद लगाई गई थी ये सीनियर मोस्ट ऑफिशियल है जम्मू कश्मीर काडर के, तो ये अपना काम जो है वो पूरी तरह से निभाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए देखा गया कि इनके टेन्योर में जो रफ्तार काम की होनी चाहिए थी वो बढ़ी नहीं, 15 से 5% तक वो चली गई, जबकि इनके हटने के बाद सिर्फ चंद महीनों के अंदर अंदर वो रफ्तार डबल हो गई, जिसके बाद उन्हें सेक्रेटरी जल जीवन डिपार्टमेंट के से भी हटा दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि ये कहा गया कि जनाब जिस तरीके से उन्होंने काम कराने की कोशिश की गई वो दरअसल टेक्निकल अप्रूवल और दीगर अप्रूवल्स को बालाए ताक रखते हुए और जो ई टेंडरिंग का सिस्टम था उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां निकालते हुए ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे उनके टेन्योर में तकरीबन 200 से ये जो तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी प्री मैच्योर ट्रांसफरें हुई हैं, चाहे लद्दाख की आप बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर के किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात करें, कहीं पर भी उन्होंने अपना टाइम जो है वो पूरा नहीं किया है। तो इस तरीके से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कॉन्फिडेंशियल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के थे 1996 के लेकर अभी तक, वो पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। और उस तरीके से अब जो परमार साहब है जो IAS ऑफिसर है, किस तरीके से वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी रहे, हर्षदेव सिंह की चिट्ठी, वो सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ गई है। और सवाल पैदा हो रहा है कि जो आदमी करप्शन की बातें कर रहा है, मिस गवर्नेंस की बातें कर रहा है, उनके टेन्योर में और उनके टाइम में किस तरीके से ये पूरा निजाम चला है, एक बड़ा सवाल है। ये माना जाए अपनी खामियां अपनी गलतियां छुपाने के लिए उन्होंने इंतजामिया पर जो है इल्जाम आयद किया है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने लफ्ज दलित का इस्तेमाल किया है, शायद उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। और किसी भी जगह पर जब आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं तो वहां पर यह नहीं कहा जाता ये दलित है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वहां अफसर होता है और अफसर की कंपिटेंस होनी है। और ये IAS काडर के अफसर है, सीनियर ऑफिसर है 1996, लेकिन कंट्रोवर्सीज में हर साल रहे हैं, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट थी, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर टेन्योर था या लेफ्टिनेंट गवर्नर का टेन्योर था, हर बार ये कंट्रोवर्सीज में रहे। और इस बार भी जब इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की, पब्लिक डोमेन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए जो शायद सरकार के खाते में थे, लेकिन अब किसी न किसी तरीके से वो बाहर आए हैं। और हमारे पास भी जो सरकारी जराया है, जो हमारे ऑफिशियल सोर्सेज है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जो डॉक्यूमेंट हम दिखा रहे हैं टीवी पर ये 100% सही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन परमार के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो अपने टेन्योर में भी वो काम नहीं कर पाए जिसके लिए जो काम उन्हें सौंपा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तफसीलात फराहम कर रहे थे। IAS ऑफिसर 1992 बैच के अशोक परमार जो अपनी जो उन्होंने इंतजामी के अफसरान पर इल्ज़ाम आयद किया है, जहां वो खुद जो खामियां हैं उनकी गलतियां हैं, 28 जून 1996 से जहां उन्होंने इसकी शुरुआत की है, अपने करियर की शुरुआत की है। पूंछ में डिप्टी कमिश्नर की गैर मौजूदगी में परमार के गैर मजाज तौर पर जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां संभालने से अवाम में नाराजगी पैदा हुई है। उसके साथ साथ ही कई ऐसे महकमों के अंदर अब जहां उनकी खामियां और शिकायतें भी मौसूल हुई है उनके खिलाफ, उसके बाद ही जब उनके खिलाफ जो शिकायतें मौसूल हुई है फिर उनके तबादले भी हुए हैं। और 1996 के बाद लगातार साल 2023 तक उनके खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई है। इस सिलसिले में जहां उन्होंने अब इंतजामिया के अफसरान पर भी इल्ज़ाम है, लेकिन जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि वो पहले ही 1996 से जहां उन्होंने करियर की शुरुआत की है वहां से वो खुद खामियों और गलतियों के अंदर और शिकायत के अंदर मुलविस पाए गए हैं। और शायद ये माना जाता है इंतजामिया की जानिब से कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए उन्होंने इंतजामिया के अफसरान पर इल्ज़ाम आयद किया है। बढ़ते आगे बात जरा जनूबी कश्मीर के कुलगाम की करते हैं। कुलगाम के अंदर फोर्सेस की जानिब से मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं। एक इतला के मुताबिक जहां पर जराए का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक
मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से इलाके का मुहासरा किया गया है। हादीगाम कुलगाम का इलाका है जहां पर एक इत्तला मिली थी, मुसद्दिक का इत्तला मिलिटेंटों के मौजूदगी की। इस सिलसिले में अब पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने हादीगाम कुलगाम इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जबकि जराये का यह भी कहना है कि इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है। कुलगाम का इलाका हादीगाम इलाका है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं कुलगाम, जहां हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद। हमीद, जरा तफसीलात फराम कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है? हादीगाम का मुहासरा किया गया जहां पे फौज को एक इनपुट मिला था कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस वहां पे है, मगर अभी तक कोई भी आमना सामना नहीं हुआ है। हादीगाम को पूरी तरह से घेरे में ले रखा है फौज ने और आने जाने वाले जो भी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया। किसी भी अंदर से किसी को भी बाहर नहीं आने देते और जो बाहर आया है उसको अंदर आने नहीं देते। ये पिछले 2 घंटे से ये मुहासरा चल रहा है। अभी तक कोई भी मिलिटेंट्स या फौज का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ। जहां पे फौज भी अभी डटी हुई है। देखने वाली बात होगी कि अब क्या होगा, इस जो मुहासरा चल रहा है, जब क्या इनकाउंटर होगा या खाली तलाशी कार्रवाई है, ये अभी पूरी तरह से पता नहीं चला है कि और फौज भी इसमें जो पुलिस है, पुलिस ने भी अभी पूरी तरह से इसमें तफसीलात फराहम नहीं किए। और सोर्सेज से पता चला है कि फौज को एक मुसद्दिक का इत्तला मिली थी कि वहां पे गांव में जो हमीद, जरा ये बताएगा, ये जो इत्तला फोर्सेस को मिली है, पुलिस को मिली है, कि क्या ये किसी रिहायशी, क्या ये किसी घर के अंदर है या किसी बागात के अंदर है? क्या कुछ इस हवाले से कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। और तब गांव का जो मुहासरा किया गया है, 2 गांव है, वक़ा है या हादीगाम है, उन दोनों गांवों पे नजर रखी हुई है फौज ने तो हादीगाम को पूरी तरह से अपने घेरे में ले रखा है। मगर अभी तक ये पता नहीं चला है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस अंदर है भी या नहीं है। मगर जो फौज को इतना मिली है कि फौज ने तो इसका मुहासरा किया है। वहां पे ये तलाशी कार्रवाई है या उनको पूरी तरह से कोई इनपुट है, अभी देखने वाली बात होगी। अगर सामना हुआ तो हम भी नाज़रीन को वो अपडेट कराते रहेंगे। मगर अभी तक कोई भी आपस में कोई भी कांटेक्ट मिलिटेंट्स का नहीं हुआ है। हमीद, जरा आखिर पर यह बताएगा, कितने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली है पुलिस को, जिसके बाद ये मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है? अभी तक तो पूरी तरह से कोई भी पुलिस की तरफ से कोई भी लबकुशाई इस बारे में नहीं हुई है। मगर अभी मुहासरा है। खाली हम ये कह सकते हैं कि अभी मुहासरा है। कुछ भी ये कहना कबल वक्त होगा कितने मिलिटेंट है या किस तंजीम से उनका ताल्लुक है, अभी तक तो कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। जब कांटेक्ट होगा तो हम नाज़रीन को उसका अपडेट देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, आपका कुलगाम से तफसीलात फराम कर रहे थे। हादीगाम कुलगाम का इलाका है जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि इलाके की तरफ आने और जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की करते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान सामने आया है। इंडिया इत्तेहाद की कोशिशें हैं कि वो बरतरी हासिल करे आने वाले इंतखाबात के हवाले से। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से ये बयान सामने आया है। बीजेपी ने इससे कबल कई दावे किए हैं, ये फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। और मुंबई में होने वाली मीटिंग का हिस्सा होंगे, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। आपको बताते चले कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जो इत्तेहाद है इंडिया, उसका इजलास कल मुंबई में शुरू होने जा रहा है। ये 2 रोज़ा इजलास कल से 1 सितंबर तक मुनक्किद होगा। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के इजलास के एजेंडे में इत्तेहाद के लोगों की नकाब कुशाई के साथ साथ राबिता कमेटी की तश्कील, कन्वीनर्स की तकर्री, आम इंतखाबात के लिए मुमकिना सीट शेयरिंग फार्मूले पर बहस होगी और उसके साथ साथ ही आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और दीगर कई मौज़ूआत पर बातचीत होगी। मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। संयोजक क्या उम्मीद करें कि उनका नाम फाइनल हो जाएगा, क्योंकि काफी क्यूरोसिटी है। किसका संयोजक, कोऑर्डिनेटर, कन्वीनर कौन होंगे इसके? देखिए, आज पता लगेगा आपको। कल जब मीटिंग होगी 1 तारीख तक पता लग जाएगा कौन कन्वीनर है। अरे आप खाए को परवाह करते हो? परवाह क्यों? जो होगा वो होगा। जानने वाला सिर्फ भगवान है कि क्या होगा। हमने कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बहुमत हासिल कर सकें। हो गया काफी। आप दावा कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते कितनी सीटें जीतेंगी।
बढ़ते आगे बात जरा पीडीपी खीमे की भी करते हैं, क्योंकि पीडीपी की जानिब से आज श्रीनगर के अंदर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जहां पर कई चेहरों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है। इस सिलसिले में पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। देखिए, हमको पता है कि आरएसएस और बीजेपी की जो रिजीम है, उन्होंने अव्वल वक्त से ये कहा है कि वो उनकी मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो उनकी एस्पिरेशनल अचीवमेंट्स है उसके गोल पोस्ट को चेंज कर दिया जाए। हम बात करते थे कि जम्मू कश्मीर के मसले की हल की बात कीजिए। उसके बाद उन्होंने स्पेशल स्टेटस ले लिया, फिर स्टेट का दर्जा छीन लिया, फिर यूटी बना दिया, फिर इलेक्शंस नहीं कराए। तो ये चाहते हैं कि गोल पोस्ट चेंज हो, कि हम लोग इस हालत में आ जाएं कि हम उनको बोलें जनाब आप जैसे तैसे आप इलेक्शन कर दो, बाकी छोड़ दो, या जैसे तैसे हमको स्टेट छूट दे दो, स्पेशल स्टेटस छोड़ दो। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज़ पे हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर स्टैंड है कि वी आर अ पार्टी दैट स्टैंड्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफ कोर्स ये जो कुछ हुआ है 5 अगस्त 2019 को, उसने एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है उसके फर्दर कॉम्प्लिकेट किया है। इन सारे मसलों को भी देखना है, लेकिन लार्जर क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। अब आते हैं जो पिटिशन कोर्ट में सुनी जा रही है, वहाँ पे जो असल सवाल है वो है कि आया जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिलैटरली हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे स्पेशल स्टेटस को हमसे छीना है, क्या उनको वो हक हासिल था या नहीं? हमारा मानना है कि नहीं था। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज दैट स्टेटहुड रेस्टोरेशन, यूटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें एसेंशियली आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन दैट लार्जर क्वेश्चन इज एड्रेस्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस, हमारा मानना है कि जो पेरेंट एक्ट है, जो पेरेंट इंसिडेंट है, वो इलीगल है। उसकी कोख से जन्मी हुई हर कोई नई चीज़ ऑटोमेटिकली कानून या आइन के तहत नहीं हो सकती। तो हमारा क्वेश्चन स्टिल इज फॉर द वैलिडिटी, जिसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, जो उन्होंने किया हमारा स्पेशल स्टेटस छीन के। इट सूट्स बीजेपी एंड आरएसएस कि वो ये गोल पोस्ट चेंज करें, ताकि हमारे जो लार्जर एस्पिरेशनल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल मामला हैं, हम उनसे कतई नज़र होके इन्हीं छोटी चीज़ों में फंस जाएं। बट एज वी नो कि लगातार हियरिंग हो रही है, इसमें काफ़ी सारे मामला पे मुदल्लल बहस हो रही है, कई सवालात किए जा रहे हैं, उनके जवाबात मांगे जा रहे हैं, लेकिन उसका म्युनिसिपल काउंसिल कुपवारा की जानिब से गुज़िश्ता रात हायर सेकेंडरी ग्राउंड कुपवारा में एक फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें एसएसपी कुपवारा युगल मनहास मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रियाज अहमद मीर, SHO कुपवारा मोहम्मद रफीक लून, कुपवारा के वार्ड मेंबरान के अलावा कई ज़िय्ज़त शहरी मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि इस मैच का मकसद था कि बच्चे मंशियात में मुलविस हुए हैं या हो रहे हैं, इस खेल कूद से ये बच्चे इस बिद्दत से दूर रहे। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस गलत रास्ते से बाज आए हैं, इसलिए ऐसे इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि इस मंशियात से बच सके। उधर SSP कुपवारा ने कहा है कि खेल कूद से इंसान तंदुरुस्त रहता है और गलत रास्ते पर चलने से बचता है, इसलिए पुलिस की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाएंगे, जिससे कुपवारा के बच्चे आगे जाकर अपना और अपने ज़िले का नाम भी रोशन कर सकते हैं। आज जो है हमें एक खुशी महसूस हो रही है कि जो खास तौर पर जो यहाँ पे ड्रग्स में लड़के इन्वॉल्व थे या जो उसमें जो पेडलर्स थे, तो उनको जो है आज की डेट में अगर हम देखेंगे कुछ ट्रैक्स पे आए हैं। हमें भी याद आती है कि हम किस तरीके से, चाहे क्रिकेट था या वॉलीबॉल या फुटबॉल, कभी खेला करते थे। जीतने वाली टीम को पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। खेल हमें स्पिरिट देता है कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को मुकाबले में ला सकते हैं। मुकाबला हमेशा हार और जीत का नहीं होता है कि हम अपने आप को तोलते हैं, हम अपने आप को एनालाइज करते हैं कि क्या हम किसी काबिल हैं, क्या हम इस ग्राउंड में उतरे हैं तो क्या हम ग्राउंड को फतेह कर सकते हैं। नेचुरली जो यहाँ खेलने वाले बच्चे हैं वो आप हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो अपने जितने भी जो आपके नॉन लोग हैं जो कहीं ना कहीं नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।